नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के होल लाइफ एश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन उमंग प्लान और प्लान नंबर है 945। यह LIC का एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है, जिसमें परिवार के लिए इनकम के साथ साथ प्रोटेक्शन का बेनिफिट भी मिलता है। इस प्लान को LIC ने 1 फरवरी 2020 को बाजार में उपलब्ध कराया था। जीवन उमंग प्लान को लेने के लिए कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं, क्योंकि इस प्लान का फीचर बाकी के इंश्योरेंस प्लान से इसे अलग बनाता है। अगर इसके 3 बेस्ट पॉइंट की बात करें तो पहला है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। इस प्लान में बीमा धारक लिमिटेड प्रीमियम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करके भी इसका बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति इस प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 वर्ष लिया तो उसे पूरे 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा, तब जाकर प्लान का बेनिफिट उसे मिलना चालू होगा। लेकिन उसने 10 वर्ष भी प्रीमियम का भुगतान कर दिया तो भी उसको इस प्लान का बेनिफिट मिलेगा, और कैसे मिलेगा इसे हम आगे उदाहरण में समझेंगे। दूसरा है लाइफ टाइम गारंटीड इनकम। पूर्ण प्रीमियम भुगतान के बाद उस बीमा धारक को लाइफ टाइम तक रेगुलर गारंटीड इनकम मिलना चालू होगा। अगर बीमा धारक ने प्रीमियम पेइंग टर्म तक प्रीमियम का भुगतान न करके कुछ वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसका गारंटीड इनकम उसको प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद ही मिलेगा। तीसरा है लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर। इसमें बीमा धारक को रिस्क कवर का बेनिफिट मिलेगा, जो पॉलिसी के टर्म के साथ बढ़ता जाएगा। तो ये 3 बेहतरीन पॉइंट है जो इस प्लान को और भी खास बनाते हैं, जिसे आगे हम और भी डिटेल में समझेंगे उदाहरण के साथ में। लेकिन सबसे पहले हम इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स को देखेंगे कि LIC ने इस प्लान को लेने की योग्यता क्या रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर से। इंश्योरेंस टाइप की बात करें तो यह एक LIC का होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो बीमा धारक के उम्र 100 वर्ष तक चलता है, जिसमें अगर कोई पिता अपने बच्चे के नाम पर बीमा लेता है तो उस बच्चे को जीवन भर या फिर कहे 100 वर्ष तक प्लान का बेनिफिट मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट में बीमा धारक के प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद चुने गए बीमा राशि का 8% प्रति वर्ष मिलता रहेगा, जो उसके उम्र 99 वर्ष तक मिलेगा। इस प्लान में मैच्योरिटी भी मिलेगी उम्र 100 वर्ष में, जो होगा बीमा राशि प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस और उस वर्ष का सर्वाइवल बेनिफिट। बीमा धारक 4 प्रीमियम पेइंग टर्म में से किसी भी एक टर्म का चयन करके प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इस प्लान में मल्टीपल राइडर उपलब्ध है, जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे कि LIC इस प्लान में किस प्रकार का राइडर्स दे रही है। इस प्लान का न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख रुपए है, वहीं अधिकतम बीमा राशि की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सम एश्योर्ड 25,000 रुपए से मल्टीपल करते हुए बीमा धारक अपने अधिकतम बीमा राशि का चुनाव कर सकता है। बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान सालाना, छमाही, तिमाही और महीने महीने किसी भी एक मोड का चयन करके अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इस प्लान के न्यूनतम और अधिकतम एज एंट्री की बात करें तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, इसे आपको समझना होगा। न्यूनतम उम्र में 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए न्यूनतम उम्र 90 दिन होना चाहिए। मतलब 30 साल का जो पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके लिए एज कम से कम 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म और 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 5 वर्ष का मिनिमम एज एंट्री दिया गया है। अब 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 10 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। वहीं 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 15 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 15 वर्ष का व्यक्ति, मतलब बच्चा जो है वो 15 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकता है, 20 साल के लिए भी ले सकता है, 25 साल के लिए भी ले सकता है और 30 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि प्रीमियम भुगतान अवधि पूर्ण होने के समय उस बच्चे की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ही जाकर उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना चालू होगा। जैसे आप यहां एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्रीमियम कंप्लीट होने के समय उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, उसमें से बच्चे की उम्र को घटाना होगा 30 वर्ष,
-3 वर्ष बच्चे की उम्र आता है 27 वर्ष। तो बच्चे के लिए 30 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन लेना होगा। इसी तरह से 16 वर्ष के बच्चे के लिए 14 वर्ष आता है, मतलब 30 वर्ष में से 16 वर्ष घटाने के बाद 14 वर्ष आता है। तो उस बच्चे को आप 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष किसी भी प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन दे सकते हैं। वहीं अधिकतम उम्र की बात करें तो 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। वहीं 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। 15 वर्ष और 20 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 50 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए। वहीं 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम भुगतान अवधि पूर्ण होने के समय उसकी अधिकतम उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्रीमियम कंप्लीट होने के समय अधिकतम उम्र 70 वर्ष होना चाहिए। उसमें से बीमा धारक की उम्र को घटाना है। 70 वर्ष में से 41 वर्ष का व्यक्ति है, उसकी उम्र घटाते हैं तो यहाँ पर 29 वर्ष आता है। तो वो व्यक्ति 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष तीनों प्रीमियम पेइंग टर्म में से किसी भी एक प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करके पॉलिसी ले सकता है। वहीं अगर 52 वर्ष के व्यक्ति की बात करें तो 70 वर्ष में से अगर उसका एज माइनस करते हैं तो 18 वर्ष आता है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति सिर्फ 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए ही पॉलिसी ले सकता है। इस प्लान को अगर उदाहरण से समझे तो मैंने इस प्लान में एक उम्र और एक सम एश्योर्ड लिया हुआ है। उम्र 25 वर्ष, सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए, पॉलिसी टर्म है 75 वर्ष और प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 वर्ष। मतलब जो पॉलिसी उस व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है और पॉलिसी का जो टर्म है 75 वर्ष, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 100 वर्ष की पॉलिसी होती है उस व्यक्ति के। तो यहाँ पर सिर्फ उस व्यक्ति को 20 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान करना है। उम्र 25 वर्ष में यह पॉलिसी चालू होती है, जिसके लिए पहले वर्ष का सालाना प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ 1,10,998 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा और दूसरे वर्ष से लेकर सालाना प्रीमियम 2.25% जीएसटी के साथ 1,08,608 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके पूरे 20 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए और बाकी के पॉलिसी टर्म तक कोई प्रीमियम यहां पर नहीं भरना है। पूरे 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म में बीमा धारक 21,74,550 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है। उम्र 45 वर्ष में बीमा धारक को सर्वाइवल बेनिफिट मिलना चालू होगा। बीमा धारक को सालाना 1,60,000 रुपए का पेंशन अमाउंट मिलना चालू होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसे सर्वाइवल बेनिफिट मिलना चालू होगा। मतलब बीमा धारक आने वाले 55 वर्ष में 88 लाख रुपए का पेंशन अमाउंट लेता है। अगर 55 वर्ष गुड़े 1,60,000 करे तो 88 लाख का पेंशन अमाउंट वो अपने पूरे 99 वर्ष तक लेगा। उम्र 100 वर्ष में बीमा धारक को मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा, जो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपए, बोनस होते हैं यहाँ पर 88,50,000 रुपए और फाइनल एडिशन बोनस होता है 71 लाख रुपए। तो बीमा धारक को मैच्योरिटी पर 1,79,50,000 रुपए दिए जाएंगे एलआईसी के द्वारा। तो यह था इस प्लान का सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट का उदाहरण। अगर इस प्लान में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? अगर बीमा धारक की मृत्यु उसके 76 वर्ष में हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम बेनिफिट मिलेगा, जो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर 1,52,36,000 रुपए। तो यहां पर यह अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इस प्लान का उदाहरण था पूर्ण प्रीमियम भुगतान करने के बाद। मतलब 20 वर्ष यहां पर बीमा धारक ने प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन चुना था और 20 वर्ष प्रीमियम भुगतान करने के बाद ये अमाउंट से मैच्योरिटी पर मिल रहा है और यहां पर उसे डेथ क्लेम में उसके नॉमिनी को क्या अमाउंट मिल रहा है।
अगर बीमा धारक 20 वर्ष तक प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है और सिर्फ 10 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करता है, तो बीमा धारक को सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट कब और कैसे मिलेगा, ये एक सवाल आता है। बीमा धारक ने सिर्फ 10 वर्ष के लिए प्रीमियम का भुगतान किया और बाकी के 10 वर्ष वो प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता है। टोटल 20 वर्ष के बाद बीमा धारक को पॉलिसी टर्म तक कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। पूरे 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म में बीमा धारक 10,88,470 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है। उस उम्र 45 वर्ष में बीमा धारक को सर्वाइवल बेनिफिट मिलना चालू होगा, क्योंकि यहां पर जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 वर्ष का है और उसकी उम्र 25 वर्ष है, तो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट उसको 45 वर्ष में ही मिलना चालू होगा। बीमा धारक को सालाना 80,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट या फिर ये कहूं कि पेंशन अमाउंट मिलेगा उम्र 99 वर्ष तक, मतलब अगले 55 वर्ष तक बीमा धारक यहां पर 80,000 के हिसाब से टोटल 55 वर्ष में 44 लाख रुपए का पेंशन अमाउंट रिसीव करता है एलआईसी से। उम्र 100 वर्ष में बीमा धारक को मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलेगा। तो यहां पर जो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपए, तो बोनस यहां पर 10 वर्ष का ही मिलेगा जो होगा 44,25,000 रुपए, और फाइनल एडिशन बोनस भी सिर्फ 10 वर्ष का मिलेगा जो होगा 33,50,000 रुपए। तो बीमा धारक को मैच्योरिटी पर यहां पर 89,75,000 रुपए मिलेंगे। अगर इस प्लान में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? अगर बीमा धारक की मृत्यु उसके 76 वर्ष में हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम बेनिफिट मिलेगा जो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। लेकिन जो डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा वो 10 इयर्स के प्रीमियम पेइंग टर्म के आधार पर ही मिलेगा। तो यहां पर नॉमिनी को 76,18,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों यह था इस प्लान का उदाहरण, दोनों ही प्रीमियम पेमेंट टर्म में, जिसमें बीमा धारक पूरे प्रीमियम पेमेंट टर्म तक प्रीमियम का भुगतान करता है और जिसमें बीमा धारक लिमिटेड प्रीमियम टर्म तक प्रीमियम का भुगतान करता है। किस प्लान में किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, मे बी आपको यहां पर वो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे इस प्लान के अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में जिसे बीमा धारक को पॉलिसी लेते वक्त मालूम होना चाहिए। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, बीमा धारक के मृत्यु के बाद नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा या फिर सालाना प्रीमियम का 7 गुना या फिर मृत्यु से पहले बीमा धारक ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105%। अब इन तीनों में से जिसकी भी राशि ज्यादा होगी वो अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर हाइयर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा होता है तो नॉमिनी को हाइयर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ही मिलेगा। लोन फैसिलिटी की बात करें तो 2 वर्ष के बाद बीमा धारक पॉलिसी पर कभी भी लोन ले सकता है, लेकिन जो भी लोन लेगा एलआईसी उस पर सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो बीमा धारक पॉलिसी को 2 वर्ष के बाद कभी भी सरेंडर कर सकता है। सरेंडर वैल्यू के लिए बीमा धारक को पूरे 2 वर्ष का प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही जाकर उसे सरेंडर वैल्यू मिलेगा। रिवाइवल बेनिफिट की बात करें तो अगर बीमा धारक किसी वर्ष प्रीमियम नहीं भर पाता है या भूल जाता है तो उसकी पॉलिसी बंद हो जाती है। इस केस में बीमा धारक फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से लेकर आने वाले 5 वर्ष के अंदर कभी भी बंद पॉलिसी को पुनः चालू करवा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे लेट फीस का भुगतान करना होगा। पेड अप वैल्यू की बात करें तो पेड अप वैल्यू का बेनिफिट लेने के लिए 2 वर्ष का प्रीमियम भरा होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पेड अप वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाकर इस वीडियो को जरूर देखें जहां पे आपको ये जानकारी मिलेगी कि पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है और उसका बेनिफिट किस तरह से नॉमिनी को और बीमा धारक को मिलता है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है और सर्वाइवल, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट पर अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होता है। ग्रेस पीरियड की बात करें
तो मंथली प्रीमियम पर 15 दिन और तिमाही, छमाही और सालाना प्रीमियम पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड में बीमा धारक को पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो बीमा धारक पॉलिसी बॉन्ड मिलने से 15 दिन के भीतर पॉलिसी को पुनः वापस कर सकता है, चाहे पॉलिसी हार्ड कॉपी में मिली हो या फिर सॉफ्ट कॉपी में मिली हो। जिस भी कंडीशन में पॉलिसी बॉन्ड मिला होगा उसी कंडीशन में आप यहां पर पॉलिसी को सरेंडर वापस पुनः मतलब रिटर्न कर सकते हैं। जीवन उमंग में रिबेट की सुविधा भी उपलब्ध है। मोड रिबेट में देखें तो सालाना प्रीमियम पर टेबुलर प्रीमियम पर 2% का रिबेट मिलता है, छमाही प्रीमियम पर 1% का रिबेट मिलता है, वहीं महीने और तिमाही प्रीमियम पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। बेसिक सम एश्योर्ड पर रिबेट देखें तो 2 लाख रुपए से लेकर 4,75,000 के सम एश्योर्ड पर कोई भी रिबेट नहीं है, वहीं 5 लाख से लेकर 9,75,000 के सम एश्योर्ड पर 1.25% का रिबेट मिलता है। वहीं अगर 10 लाख से लेकर 24,75,000 तक का सम एश्योर्ड पर देखें तो 1,75,000 का रिबेट मिलता है और 25 लाख से ज्यादा के सम एश्योर्ड पर 2% का रिबेट यहां पर बीमा धारक को मिलता है। तो दोस्तों जब भी आप पॉलिसी अगर लेते हैं तो सालाना प्रीमियम, छमाही प्रीमियम और या फिर सम एश्योर्ड 5 लाख से ज्यादा की लेने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर उस पर भी डिस्काउंट, यहाँ पर रिबेट दिया जा रहा है। जीवन उमंग प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर की बात करें तो इस प्लान में LIC मल्टीपल राइडर का ऑप्शन देती है। पहला है LIC का प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इस राइडर का चयन बीमा धारक सिर्फ बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेते वक्त ही कर सकता है। अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी है तो इस राइडर का चयन बीमा धारक को जरूर से जरूर करना चाहिए। दूसरा है LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, जिसमें LIC 15 क्रिटिकल बीमारियों को कवर करती है, जो कि गंभीर बीमारियां हैं जिसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो लाखों में उसका अमाउंट आता है हॉस्पिटल का। तीसरा है LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और साथ ही एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। बीमा धारक पॉलिसी के साथ दोनों में से किसी भी एक राइडर का चयन कर सकता है। यह राइडर एक्सीडेंट से होने वाले मृत्यु या फिर विकलांगता को कवर करता है। तो दोनों राइडर में से सबसे अच्छा राइडर मैं कहूं तो LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। बीमा धारक को इस राइडर का चयन जरूर करना चाहिए। चौथा है LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इस राइडर में बीमा धारक के मृत्यु पर इमीडिएट सम एश्योर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब बीमा धारक की अगर मृत्यु किसी भी केस में होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हुई हो चाहे नॉर्मल डेथ में हुई हो, तो उस कंडीशन में बीमा धारक को एक्स्ट्रा जो सम एश्योर्ड होता है, जो उसने चुना सम एश्योर्ड है वो अलग, और जो एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो यहाँ पर उसके नॉमिनी को साथ में दिया जाता है। तो दोस्तों यह है LIC का इस प्लान में मिलने वाले राइडर का विकल्प। इस प्लान में बीमा धारक को मृत्यु के बाद डेथ क्लेम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय ही बताना होगा कि डेथ क्लेम अमाउंट नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिले, जिसके लिए बीमा धारक को 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, तीनों ही वर्ष में से किसी भी एक वर्ष का चयन करना होगा, जो भी अमाउंट नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहते हैं। साथ ही LIC उस अमाउंट पर, जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट भी देगी। तो दोस्तों ये था LIC का जीवन उमंग प्लान 945। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो का लाइक कर दे और साथ ही इसका लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले कि LIC का जीवन उमंग प्लान होल लाइफ के लिए काफी बेहतरीन प्लान है, जिसमें बीमा धारक को लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के साथ लाइफ टाइम गारंटीड इनकम और लाइफ टाइम रिस्क कवरेज का बेनिफिट भी मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन बटन के साथ ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का लिंक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में।